वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स वन। हमने बात की इससे पहले सेगमेंट में कराची हॉकी एसोसिएशन के साबिक सेक्रेटरी और पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के मौजूदा सेक्रेटरी हैदर हुसैन साहब से। उन्होंने बड़ी तफसील से बात की। लाहौर कलर्स के साथ जो मुआहदा हुआ है वो भी काफ़ी अरसा पहले हो गया था, लेकिन कोविड के बायस वो तातुल का शिकार हुआ। और दूसरी बात उन्होंने की, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने जो कमेटी बनाई है वो उससे बिल्कुल भी मुत्तफिक नहीं है, और वो कहते हैं कि वो एक तरफा कमेटी है और एक तरफ की बातें सुनकर फैसला करी। तो ये तो हो गया हैदर हुसैन का और हॉकी का मैटर। अब हम बात कर रहे थे कल जो मुकाबला हुआ पाकिस्तान सुपर लीग का, मुल्तान सुल्तान ने एक और कामयाबी हासिल की, पेशावर ज़ल्मी को 50 से ज़ायद 56 रन से हरा दिया। देखिए आसिफ भाई, कल हम बात कर रहे थे कि जो भी टीम टॉस जीतेगी वो बैटिंग फील्डिंग करेगी, लेकिन कल ऐसा हुआ कि टॉस जो है पेशावर ज़ल्मी ने जीता और वही हुआ, उसने फील्डिंग की। लेकिन यहाँ आपको मुल्तान सुल्तान को दाद इस वजह से देनी पड़ेगी कि उन्होंने किसी किस्म का प्रेशर नहीं लिया और उन्होंने वो रन बनाए। जो हम बात कर रहे थे ना कि आपको इसके लिए 200 रन बनाने होंगे, 190 रन बनाने होंगे, तो उन्होंने 210 रन किए। और 210 रन करने के बाद ये था कि वो टारगेट ऐसा है कि सेकंड बैटिंग में चेस हो जाता है। शुरू में आप देखें स्टार्ट बड़ा अच्छा हुआ, हालांकि बाबर जल्दी आउट हो गए, लेकिन उसके बाद जब साइम आए और उन्होंने जो आरएस के साथ खेला तो एक ऐसा लग रहा था कि 7 ओवर में उनके 70-75 रन हो गए, तो ऐसा लग रहा था कि मैच बहुत क्लोज आएगा और बड़ा अच्छा होगा। लेकिन यहाँ फिर आपको दाद देनी पड़ेगी, जो मुल्तान सुल्तान के बॉलर हैं, ख़ासतौर पर एहसान उल्लाह ने बहुत ज़बरदस्त की, बाबर को भी कल उन्होंने आउट किया। तो उसके अलावा जो उसामा मीर है उन्होंने बड़ी अच्छी बॉलिंग की है, फील्डिंग उनकी बड़ी अच्छी थी। तो यही होता है चीज़ें कि आप जब एक टीम बनकर खेलते हैं, कम्बिनेशन आपका होता है, वो गलतियां जो पहले कर चुके होते हैं पहले मैच में, उससे सीख कर जब अपने आप को आप बेहतर करते हैं तो मेरे ख्याल में परफॉर्मेंस ये साहिम अयूब जो आए हैं, ये अंडर 19 से आए हैं, अंडर 16 से आए हैं, इनके बारे में कुछ बताइए। बड़े दिलकश स्ट्रोक से उन्होंने खेले। देखिए कल हम जब कल अब आप साथ ही बैटिंग उनकी देख रहे थे तो उनकी जो शॉट है आप देखें, एक स्टाइलिश बैट्समैन होता है। जैसे आपने सईद अनवर, बहुत सारे कमेंटेटर भी कहते हैं कि सईद अनवर के स्टाइल का इनको पाकिस्तान का सईद अनवर से इनकी स्टाइल करना नहीं चाहिए, कंपेयर नहीं, इनके स्टाइल की बात कर रहे थे। ये नहीं कहा कि वो सईद अनवर की है, उन्होंने कहा कि इनका जो स्टाइल है उन्हीं की तरह है। वो कहते हैं ना, वो क्रिकेट के अंदर ही मैंने ये बात सुनी है कि मैं दूसरा सईद अनवर बनने से बेहतर है मैं पहला साइम अयूब बनूं। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। और उससे एक बार हमने सवाल भी पूछा, जब उससे मैंने इंटरव्यू किया तो मैंने उससे बोला कि यार तुम ये शॉट खेलने के बाद, कहता है कि मैं ये शॉट जब पीछे खेलता हूँ तो मैं नहीं देखता पीछे, बॉल को नहीं देता, इस वजह से कि मुझे पता था कि ये बाउंड्री के बाहर है। अच्छा, हमने इसका इंटरव्यू उस वक्त किया है न्यूज़ 1 टीवी पर, जब ये अंडर 19 के चैंपियन हुए थे, अंडर 19 के चैंपियनशिप जीत कर आए थे। तो यही इसी स्टूडियो में ये और एक लड़का और लड़का, मैंने इसका इंटरव्यू हसन मोहसिन के साथ, तो हमने वारी टावर में प्रोग्राम हो रहा था, वहाँ पर इससे मेरी बात हुई थी। तो एक सबसे बड़ी बात है, बहुत संजीदा रहने वाला प्लेयर है। हम पेशावर ज़ल्मी की प्रैक्टिस में जाते रहे तो वहाँ पर इससे जो बात होती थी बड़ा अच्छे तरीके से वो मिलना। फिर उसे मैंने कहा मैं यार तुमसे बात करनी है, मैंने कहा जी कोई मसला नहीं, आप मैनेजर से पूछें जो भी बात करनी में। वहाँ से मुझसे बात भी की। तो कहने का मकसद है कि ये ऐसे प्लेयर हैं जो पाकिस्तान का मुस्तकबिल हैं। तो ये है कि आपको पाकिस्तान सुपर लीग या आपकी जो डोमेस्टिक क्रिकेट है वो आपको प्लेयर दे रही है। ये देखें, ये साइम अयूब वो है कि जो डायरेक्टली पीएसएल में नहीं आया, ये अंडर 19 खेला, इसने डोमेस्टिक खेला, इसने डोमेस्टिक T20 खेला, काजिज़म ट्रॉफी खेली, वहां से अपने आप को प्रूव किया तो ये आया। इससे पहले आप कोयटा ग्लैडिएटर में भी रह चुके, कोयटा में भी रह चुके, देखें, और पूरा ये प्रूव किया है। और पूरी सारी क्रिकेट जो पाकिस्तान की रिक्वायरमेंट है वो खेल कर यहाँ पर आया। और सबसे अच्छी बात कि इनके जो कोच है मोहम्मद मसरूर हैं, जिन्होंने इनको ना सिर्फ ट्रेन किया, जो खेलते हैं अंडर 16 अंडर 19, इन लड़कों को मसरूर साहब, क्योंकि मसरूर भी न्यूज़ 1 पे काम कर चुके हैं, 2019 की उन्होंने वर्ल्ड कप की सीरीज सब कुछ किया था। तो इस वक्त खुर्रम शहजाद अवान ने भी ज्वाइन किया, इस्लामाबाद स्टूडियो में हमारे साथ हैं मलिक खुर्रम शहजाद अवान साहब, आपको खुशामदेद कहते हैं। और इस्लामाबाद में क्या सर्दी है अभी तक? मलिक साहब आपको देख रहे हैं हम, जैकेटेड, फुल जैकेटेड हैं आप, सर्दी है इस्लामाबाद में? मतलब वो लिफ्ट ही नहीं करा रहे। खुर्रम शहजाद अमान मेरी आवाज़ सुन के इग्नोर कर रहे हैं। अच्छा, मौसम चेंज हो गया, खैरियत से हैं? ठीक है जी, आवाज़ आ रही है। मलिक साहब ठीक हैं, खैरियत से। हम बात कर रहे थे मुल्तान सुल्तान और पेशावर ज़ल्मी का जो मुकाबला हुआ, साइम अयूब की बात कर रहे थे। साइम अयूब का मैं कह रहा था कि मोहम्मद मसरूर इनके कोच हैं, जो अंडर 19 लेवल पे पाकिस्तान के बहुत मुस्तनद कोच माने जाते हैं। अंडर 16 से इनको ट्रेन किया। और मसरूर की मैं एक बात जो बता रहा था वो ये थी कि उन्होंने एक और ट्रेनिंग दी थी बच्चों को कि आपने रहना सहना कैसे, खाना कैसे, आपने मीडिया को कैसे हैंडल करना है, आपने ड्रेसिंग कैसे करनी है, मतलब ये तक ग्रूमिंग की है इन बच्चों की। तो मसरूर के लिए मैं समझता हूँ बहुत दाद के मुस्तहिक हैं। खुर्रम शहजाद, आपके ख्याल में कल के मुकाबले
में ज़ल्मी को शिकस्त हो गई, लेकिन क्या वजह बनी? एक तो एहसान उल्लाह की बॉलिंग और उसामा मीर की बॉलिंग तो शानदार थी, लेकिन फिर आपके ख्याल में क्या वजूहत बनी? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपको मेरी आवाज़ नहीं आ रही है मलिक साहब? जी जी आवाज आ रही है। नहीं बिल्कुल, बहुत अच्छे मैचेस हो रहे हैं। आपने देखा कि स्पेशली जैसे पिचेस वगैरह का भी बिहेवियर देख रहे हैं कि बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है वो परफॉर्मेंस आ रही है प्लेयर्स की तरफ से भी, और हाई स्कोरिंग रन्स हो रहे हैं। आपने डे वन से देखा जिस तरह से नेल बैटिंग मैचेस वगैरह हुए हैं। स्पेशली पहले मैच से आप देख रहे हैं कि एक वो शुरू में जैसे हाइप क्रिएट हुई थी, जिस तरह से T20 के मैचेस होने चाहिए, और क्राउड जिस तरह से एक्सपेक्ट करता है कि आखिरी ओवर में आखिरी बॉल्स पे जाके जिस तरह से फैसले हो रहे हैं, बड़ा जबरदस्त। और फिर दूसरा, जैसे आपने साइम अय्यूब वगैरह का कहा है कि ये बहुत ही अच्छा आपका पाकिस्तान का प्रोडक्ट है। अंडर 19 में भी उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। इसके अलावा डोमेस्टिक सर्किट में भी देखें थ्रू आउट उन्होंने बहुत अच्छा ही परफॉर्म किया है। फिर जो उनकी आपने कोच की बात की मसरूर की, आपको पता है कि डोमेस्टिक के अलावा फिर उन्होंने नेशनल लेवल पे भी उन्होंने पाकिस्तान को एज ए कोच जो है रिप्रेजेंट किया है। उनकी अंडर बेल्ट जो है पाकिस्तान की काफी सक्सेस रही है। और अंडर 16 का हो, अंडर 19 का हो, फिर जहाँ से ये शहनशाह अफरीदी हैं, जितनी सारे हाँ, नसीम शाह वगैरह सारे हसनैन है, उनके हसनैन है। जब सही वो बात है। कोच थे तो। जी, ठीक कहा। और सेकेंडली आपको पता है कि मसूद इज सच अ वेरी डेडिकेटेड जो है, हार्ड वर्किंग है कोच जो है। कराची के अलावा फिर उन्होंने यहाँ पे भी आके इन्होंने रिप्रेजेंट किया है डिफरेंट रीजन्स के अंदर। तो और चलें। स्पेशली देखें जो फाउंडेशन होती है मेन होती है, असल ये हमारी फाउंडेशन होती है नेशनल सतह पे जाने के लिए। अंडर 16 हो गई, अंडर 19 वगैरह हो गई, लेकिन फाउंडेशन मजबूत होती है तो फिर आप नेशनल भाई ये देखें, फाउंडेशन, प्लेयर एक जो सेकंड, होता है वो एक एम्बेसडर अब होता है। एक छोटा सा और सवाल आपसे, क्योंकि आप शकील शेख साहब के साथ भी काम करते हैं, उनको कहिए ना कि ये जो कोचेज नीचे काम कर रहे हैं इनको ऊपर लगाए ना। क्यों मिकी आर्थर के पीछे भागते हैं, क्यों मिसबा उल हक के पीछे भागते हैं? क्योंकि मिसबा तो अभी कोच तो नहीं है ना। मिसबा ने तो टेस्ट मैच खेला, रिटायर हुए, कोच बन गए। यूनुस खान ने टेस्ट मैच खेला, रिटायर हुए, कोच बन गए। ये कोचेज जो नीचे से काम कर रहे हैं इनको क्यों नहीं ऊपर लाया जाता? देखें इसका हवाले से मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि आपने लास्ट एरा में भी देखा है कि उसके अंदर भी सबको मौके दिए गए हैं। और ये जूनियर सतह से खाली आप कोचेस की बात ना करें, कोचेस के अलावा आप क्रिकेट एनालिस्ट भी हैं, वीडियो एनालिस्ट हैं, आपके फिजियोथेरेपिस्ट हैं, मेस्सियर हैं, ये सारे जो रीजन्स को रिप्रेजेंट करते थे ये सारे उससे ऊपर आए हैं। और जो आपके इसके अंदर हैं रीजनल सतह पे जो बेस्ट जो कोचेज हैं, उन्होंने पाकिस्तान के वर्ल्ड कप में भी एज ए कोच जो है रिप्रेजेंट किया है। ये जो आपके सामने एग्जाम्पल है मसूद की जो है। चलें, आप मैच की तरफ आते हैं। मुल्तान सुल्तान तो ज़बरदस्त खेला, ज़ल्मी से गलतियां हुई, ज़ल्मी की टीम थोड़ी सी अब थोड़ा सा मुश्किल में आ गई है। तो खैर मुश्किल में तो नहीं आई, मुश्किल में लेकिन दो अभी मुकाबले हार गई तो ना। पूरा अब इवेंट पड़ा है, लेकिन इनकी बॉलिंग में मुझे जो ना काफ़ी वो है, क्योंकि वहाब रियाज की बॉलिंग में वो दमखम नहीं है। आप देखें 4 ओवर में आप 42 रन दे रहे हैं, फिर उसके अलावा खुरम शहजाद को आप खिला रहे हैं, वो मुसलसल कल भी उसने 4 ओवर में 50 रन दिए। फिर जिमी नेशम इस टाइप का बॉलर नहीं है कि आपको हर मैच में विकेट लेके दे देगा। तो आपके पास यहाँ पेशावर ज़ल्मी में मैं देख रहा हूँ कि आप इनको बॉलिंग का थोड़ा मसला है। बैटिंग अगर आप इनकी देखें तो इनकी 6 नंबर तक 7 नंबर तक बैटिंग बड़ी तगड़ी है, लेकिन यहाँ पर वो मार खा रहे हैं बॉलिंग से। जहाँ पहले हम बात कर रहे थे कि मुल्तान सुल्तान की टीम बॉलिंग में मार खा रही है, लेकिन उन्होंने अपने आप को कवर कर लिया है। अब्बास अफरीदी देखें बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहा है, समीन गुल बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहा है। फिर ब्रेथवेट उनकी टीम में आ गया है, उसने भी कल बड़ी ज़बरदस्त। एहसान उल्लाह तो एहसान शानदार उल्लाह चल रहे आपको हैं। देखें सबसे वो है, उसामा मीर उनको बेहतरीन लेग स्पिनर मिला है। तो इनकी बॉलिंग, फिर आप उनकी बैटिंग देखें। बैटिंग में शान मसूद थोड़ा सा हल्का कहते हैं, लेकिन रेली रेसो 2 इनिंग्स जो उसने खेली है बड़ी आउट क्लास खेली है। फिर डेविड मिलर है, उसके अलावा कैरन पोलार्ड है। तो इनकी टीम जो है बड़ी तगड़ी है, बैटिंग में भी बॉलिंग में भी। और सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि इनकी फील्डिंग भी बड़ी अच्छी है। तो ये इन्होंने अपने साबित किया है। पेशावर ज़ल्मी को अगर अगले मैचेस में जीतना है तो बैटिंग में तो इनमें कोई शक नहीं कि उनकी बैटिंग बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन इनकी बॉलिंग पर काम करना होगा, या बॉलर्स को ऐसे बॉलर्स को खिलाना होंगे कि जो दूसरे अगर 200 रन या 250 तकरीबन 180 रन बनते हैं तो इनको रोकें। अगर 180 रन बनाकर 185 रन बनाकर आप टीम को नहीं रोक पाते या 210 रन बनवा देते हैं तो फिर आपकी बॉलिंग पे ही सवाल उठेंगे। ठीक है मलिक साहब, आपके ख्याल में ज़ल्मी की टीम में कमी क्या है और उन्हें किस तरह से इससे बाहर निकलना होगा, इस सूरत हाल से?
देखें स्टार्टिंग में देखें जो 211 रन का टोटल था कि इस विकेट के हवाले से एक इतना बड़ा टोटल नहीं था, चेसेबल था, कर सकते थे, पर हारिस ने बहुत अच्छी इनिंग खेली, 40 रन किए, नीचे साइम अय्यूब ने किए 53 किए। फिर राजा पास्का जो है उनसे एक्सपेक्टेड था कि नीचे आके परफॉर्म करेंगे, वो परफॉर्म नहीं किया, खासकर जो बाबर आजम जो है इनफॉर्म प्लेयर है उनसे परफॉर्म नहीं किया, उन्होंने सिर्फ 9 रन बनाए 8 बॉलों पे। फिर इस तरफ अगर बात करते हैं, आपने थोड़ी देर पहले बात की शान मसूद की, शान मसूद के हवाले से अगर देखते हैं T20 फॉर्मेट के अंदर T20 के हवाले से क्रिकेट खेलनी चाहिए, रन बॉल स्ट्राइक रेट देखें तो 80 का स्ट्राइक रेट है, 25 बॉलों पे उन्होंने 20 रन दिए हैं, सिर्फ उन्होंने 2 बाउंड्रीज की हैं। और आप एज ए ओपनर जब जाते हैं पावर प्ले को आप सही यूटिलाइज करें, जिस तरह से पापा जमान वगैरह ये यूटिलाइज करते हैं, थोड़ी एग्रेसिव क्रिकेट खेलें, आपको अपना जो है थोड़ा सा बैटिंग स्टाइल को ना थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, स्पेशली बाय द नीड ऑफ टाइम। ठीक है, जो इन्होंने बात की शान मसूद के हवाले से 20 रन बनाए 25 गेंदों पे, इसी मौजू पे हम दोबारा मज़ीद बात करेंगे। और उसके अलावा आज जो मुकाबला होने जा रहा है कराची और कोयटा का, उस पर भी हम बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स वन स्पेशल। PSL का सीज़न 8 है। आज भी मुकाबला है कराची किंग्स का, और कराची किंग्स के बाद ये मौका अब आहिस्ता आहिस्ता उनके हाथ से निकलती जा रही हैं चीज़ें। कराची किंग्स वालों उड़ जाओ, उड़ जाओ। कराची किंग्स में क्या गलतियां हो रही हैं? कराची किंग्स क्या गलती कर रहा है? गलतियां ही कर रहा है, कोई ऐसी नहीं कि हम उनको बोले कि इन्होंने बहुत अच्छा किया और फिर बहुत अच्छा करने के बाद मैच जीते। सबसे बड़ी गलती तो उनकी ये है कि पहले मैच में, हम पहले भी तज़किरा कर चुके हैं कि पहले मैच में आप जो हैं जो टीम खिलाते हैं, दूसरे मैच में आप 4 तब्दीलियां कर देते हैं। फिर जिस बंदे को आप ओपनर भेजते हैं उसको 4 नंबर पे ले आते हैं। फिर आप बॉलिंग में जो है रद्दो बदल करते हैं, ये आपके लिए बड़ा मसला है। फिर आप फील्डिंग ऐसी करते हैं, फील्डिंग आपकी ऐसी है कि आप मिस फील्ड के अलावा आप 3-3 कैच, 2 मैचेस में 6 कैचेस जो हैं वो कराची किंग ने छोड़े। जब इतने कैचेस आप छोड़ेंगे और ऐसे प्लेयर के छोड़ेंगे जो आगे 50-60 रन कर जाएगा, तो फिर कैसे आप मैच जीतेंगे? ये गलतियां अगर आप काबू नहीं करेंगे तो आप मैच नहीं जीत सकते। और अगर आज तीसरा मैच है और तीसरा मैच भी कोयटा से, और कोयटा की फैन फॉलोइंग भी कराची में आपको पता है सरफराज की वजह से ज़्यादा लोग उसको वो करते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में जिस तरीके से सरफराज भी खेल रहा है, नसीम शाह की बड़ी फॉलोइंग है भाई। देखिए वो चीज की फॉलोइंग है, हम ये कह रहे हैं कि कराची में एक बहुत बड़ा नाम नहीं, इन दोनों कराची की जो टीमें खेल रही हैं, समझ लें कोयटा भी कराची और कराची भी कराची, क्योंकि इन लोगों दोनों टीमों को लोग पसंद करते हैं यहाँ पर खेलते हुए। और जब एक साथ खेलेंगे तो अब दोनों के लिए चैलेंज ये होगा कि कोयटा चाहेगा कि हम जीतें, कराची कहेगा हम जीत गए, एक फतह तो हासिल करें ताकि हमारी राह तो खुले। लेकिन यहाँ यही है कि लोग जो है नामों पे जाते हैं, यहाँ पर नाम की क्रिकेट नहीं है आसिफ भाई। यहाँ जिस दिन जिस लड़के ने परफॉर्म किया, एहसानुल्लाह को आप लीग से पहले हम कोई रेट ही नहीं कर रहे थे, आया पहले मैच में उसने क्या कर दिया, फिर दूसरे मैच में क्या कर दिया, अब लोग एहसानुल्लाह का ही नाम ले रहे हैं। कल बाबर आजम खुद जो है जब मैच खत्म हुआ तो उसके ड्रेसिंग रूम में जाके उसके साथ मिला, उसके साथ रिजवान मिला, उन्होंने तस्वीर बाकायदा शेयर की। तो कहने का मकसद ये कि जो उस दिन परफॉर्मेंस अच्छी देगा वो खेलेगा। मलिक साहब, कराची की टीम को क्या करना पड़ेगा? कराची की टीम में एक तो मोहम्मद आमिर हैं, लेकिन वो मुंह से ज़्यादा बोल रहे हैं, उनके हाथ नहीं चल पा रहे, वो परफॉर्मेंस होने दे रहे। मोहम्मद आमिर के हवाले से खुसूसी तौर पे आपकी राय क्या है? आमिर के रवैये से आप खुश हैं? ये ऐसा ही होता है फास्ट बॉलर, या उन्हें अपने रवैये में थोड़ा सी तब्दीली की ज़रूरत है? देखिए रवैये में तो थोड़ा सा चेंज करनी पड़ेगी। और आपको पता है जो फास्ट बॉलर होते हैं, फास्ट बॉलर का थोड़ा सा वो एग्रेशन होता है, तो एग्रेसिव होते हैं फास्ट बॉलर जो है ना, तो उसमें तो वो चीज़ें रहती हैं। और सेकेंडली ये है कि आप देखें कि अनफॉर्चुनेटली कराची किंग्स के साथ पहले मैच में बहुत अच्छा उन्होंने किया, फिर मलिक का आउट होना थोड़ा सा उनका टर्निंग पॉइंट था। अदरवाइज जिस तरह से इमाद ने परफॉर्म किया है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी खेल की है, 4 बुलंद 12 छक्के भी लगाए हैं, तो उन्होंने शो भी किया है। इमाद के अंदर आपको पता है कि कैप्टनशिप की क्वालिटी भी है, और जब लास्ट ये कैप्टन थे PSL में कराची किंग्स ने विन किया। एक मिनट मलिक साहब, इमाद मुझे पता है इस्लामाबाद का है, लेकिन हल्का हाथ रखो ना। इस इमाद के अलावा कप्तानी के लिए 10 लोग हैं। आप इमाद हमारे मसला पता है क्या? एक लड़के की टीम में जगह नहीं सुनी वो बात है, एक लड़के की टीम में जगह नहीं बन रही और फ्रेंचाइज से आगे परफॉर्म करता है तो हम कहते हैं इसे टीम का कप्तान होना चाहिए। ऐसा नहीं है। कप्तानी मेरे ख्याल में, मैं बाबर की लाख मुखालफत करता हूँ, लाख उससे सवालात पूछता हूँ, लेकिन मेरे ख्याल में इस वक्त बाबर के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि वो परफॉर्मर है। नहीं वो तो बात ही नहीं हो रही ना, वो मैं तो उनको नहीं, वो सही कह रहे हैं, इमाद वसीम कप्तान
कप्तान इमाद वसीम बहुत अच्छा प्लेयर बहुत ही कप्तानी कर रहा है, कराची किंग पहले भी कप्तानी करता मैं रहा बात कर रहा हूँ जी 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 मलिक साहब। मैं सिर्फ कराची किंग्स की बात कर रहा हूँ कि लास्ट आपने कहा ना कंसेक्यूटिव उनको मैच हारे हैं, 2 इसमें आ रहे हैं, पिछले भी आप देखें सीजन में भी उनको काफी सारी शिकस्त हुई, एक मैच उन्होंने सिर्फ जीता। तो मैं उस हवाले से उस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ कि अभी उनका कप्तान भी नया है, जब इमाद वसीम थे तो उनकी टीम ने विन भी किया था। मैं अच्छा, ये बताना चाह रहा कराची था। किंग्स में मोहम्मद आमिर के रवैये से आप मतलब खुश तो कोई भी पाकिस्तान का शायद नहीं है, क्योंकि शाहिद अफरीदी ने भी कल मैंने सुना, उन्होंने कहा कि शाहिद अफरीदी ने कहा मैंने उनको फ़ोन किया और उनसे कहा आमिर थोड़ा सा ख्याल करो, तो आमिर ने कहा कि हाँ ठीक कह रहे हैं आप, मैं आइंदा आपको ख्याल करूँगा, और आमिर अब बदले में नज़र आएंगे रवैये के एतबार से, तो ये तो अच्छी बात है। ये देखें आपने रवैये देखिए रवैये में आपने अगर बीपीएल भी देखी होगी 2-3 साल पहले जब हुई थी, उसमें भी थोड़ा सा उनका हार्श एग्रेशन था, फिर उन्होंने बाय द पैसिव टाइम उसको चेंज किया, और आमिर सच अ टैलेंटेड प्लेयर उसके अंदर है, ऐसी बात है। अपने जो भी है फास्ट बॉलर के मूड स्विंग्स होते हैं, आपको पता है जब चौका वगैरह लग जाए तो उसका डिफरेंट मूड स्विंग हो जाता है। जब शोएब यार अख्तर देखें खेलते मेरे, थे आपको पता है देखें कि कितना मैं एग्रेसिव यही कहने वाला था, शोएब अख्तर से बड़ा तो तेज़ बॉलर तो कोई नहीं आया ना। शोएब अख्तर ने भी ऐसे बदतमीजी नहीं की, उनके जी सामने जी सचिन तेंदुलकर होते थे, धोनी होते थे, द्रविड़ का वो आज ही बड़ी इज्जत से नाम लेते हैं। कल का दिन जो गुजरा है वो वही वाला दिन था शोएब अख्तर का, हाँ, 17 तारीख को, जब उन्होंने मुसलसल 2 आउट गेंदों पे राहुल द्रविड़ और सचिन तेंदुलकर को आउट किया था। उनसे लोगों ने कल एक प्रोग्राम में बैठे थे सवाल ही पूछा था। तो कहने का मकसद है आमिर परफॉर्म करें, 4-5 आउट करें, फिर उसके बाद इस तरह का एग्रीगेशन दिखाएं तो अच्छा भी लगता है कि भाई आप वाकई आप परफॉर्मर हैं। और एक ऐसे खिलाड़ी के सामने आप इस तरह का एटीट्यूड रख रहे हैं जो मुसलसल पाकिस्तान के लिए रन्स कर रहा है, परफॉर्म कर रहा है, रन्स वो हो रहा है, तो उस पर आप कैसे ऐसा कर सकते हैं। तो आज एक और बात है जो अपना क्या नाम है उसका, एक और खिलाड़ी ने भी कहा आमिर के लिए कि इमाद और आमिर जो हैं इनके दिल में बाबर के लिए थोड़ी खलिश है, जो पीछे से बातें चलती आ रही हैं, इस वजह से उनका एटीट्यूड उसके साथ ऐसा है। तो मेरे ख्याल में जब आप ये PSL लीग खेल रहे हैं ना, अपने ही प्लेयर के साथ खेल रहे हैं, आप आउट करें, जश्न मनाएं, आपको कोई नहीं रोकता, भाई कौन मना करता है। शाहीन शाह अफरीदी ने भी आज बोल दिया कि यार हम ये नहीं चाहते कि हमारी लीग में कोई इस तरह की हो, आमिर ज़रूर अपना जश्न मनाएं, लेकिन इस तरीके से एक ऐसा बैट्समैन जो दुनिया उसको मानती है, उसको टैलेंटर भी आप कह रहे हैं, फिर उसके सामने आप एटीट्यूड भी दिखा रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे खुद बुरा लगा, आसिफ भाई खुद थे, आपको भी बुरा लगा होगा। करें आपने अगर बाबर को आउट कर दिया होता ना, आउट कर दिया था, उसके बाद आप जश्न मनाते तो हमें भी खुश होती यार। हसन नवाज को आउट करके जश्न, खैर ठीक है, बोला भी कुछ, इशारा भी किया उसको ना, वो ठीक है, वो शाहिद अफरीदी ने भी ये बात एग्रेशन हो लेकिन थोड़ा सा कंट्रोल में हो, सब चीज़ें ठीक हो जाती हैं। अब मुकाबला है कराची कोयटा ग्लैडिएटर भी थोड़ा सा मुश्किल में तो है, उनके बारे में ये कहा जा रहा है कि उमर अकमल को ले आया, आप हफीज़ को ले आए, ये सिलेक्शन के हवाले से बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं। खुर्रम शहजाद साहब, आपके ख्याल में हफीज़ को आना चाहिए था, या हफीज़ को पिक करना चाहिए था, या उमर अकमल को पिक करना चाहिए था, या कोयटा की जो 11 बनाते हैं वो ठीक है आपके ख्याल में? इस हवाले से मेरे पास भी एक खबर है, वो दूंगा आपको। देखिए हफीज के हवाले से अगर देखा जाए तो वेरी सरप्राइज इंडक्शन है। आपको भी पता है कि उन्होंने कमेंट्री पैनल भी ज्वाइन कर लिया था, और आपको पिछली काफी सारी सीरीज में एज ए क्रिकेट एक्सपर्ट नजर भी आ रहे थे डिफरेंट टीवी चैनल्स पे, तो उनको उस पर कंटिन्यू करना जाहिर सी बात है, एक सरप्राइज। हफीज के हवाले से ये जरूर कहेंगे, आप भी मौजूद थे, मैं भी मौजूद था, KPL में भी उन्होंने परफॉर्म किया था। फिर सेकेंडली ये है कि मॉडर्न क्रिकेट के हवाले से, जैसे भी मैं शान नसीब के हवाले से बात कर रहा था कि उनका स्ट्राइक रेट बहुत स्लो रहता है, थोड़ा सा उनको अपना स्ट्राइक रेट को इम्प्रूव करना चाहिए। हफीज के हवाले से ये है कि उन्होंने T20 फॉर्मेट के अंदर जो है पावर हिटिंग बहुत ही अच्छी उसको यूटिलाइज किया उन्होंने, जब भी उन्होंने क्रिकेट खेला। चले ठीक है मलिक साहब, मेरे पास वक्त की ज़रा किल्लत है, बदियुज़्ज़मा आपसे बस आखिरी कमेंट लूँगा आज के मैच के हवाले से, जीतने की आपको पोजीशन में कौन सी टीम लग रही है? देखो दोनों की एक जैसी पोजीशन है, तो मेरे ख्याल में जो टीम यहाँ जो सेकंड बैटिंग करेगी उसका ज़्यादा मुझे पड़ रहा नज़र आ रहा है, लेकिन कोयटा थोड़ा सा अपर एंड है उसको, कराची कोयटा जीतेगा भाई आज का मैच। बदियुज़्ज़मा ने कह दिया, जल्दी से बता दें मलिक साहब आपकी फेवरेट टीम आज की। मलिक साहब देखिए फेवरेट T20 में फेवरेट किसी को भी कह सकते, फेवरेट किसी को भी कह नहीं सकते, जो अच्छा खेलेगा वो विन कर जाएगा। और ऑन पेपर देखा जाए तो कराची किंग्स जो है उसका होम एडवांटेज भी है, ठीक है मलिक साहब,
बहुत अच्छी बात की मलिक खुर्रम शहजाद अवान ने कि जो अच्छा खेलेगा वो जीतेगा। यकीनन ऐसे ही T20 में होता है, लेकिन इनको लग रहा है कि कराची के साथ मोमेंटम तो नहीं है, लेकिन कराची, क्योंकि कराची अपने होम पे खेल रहा है तो कराची की टीम कॉम्बिनेशन भी इनको बेहतर लग रहा है। लेकिन बदी जमा के ख्याल में कोयटा का टीम कॉम्बिनेशन ज़्यादा बेहतर है। कोयटा ने कल कदरे ज़्यादा प्रैक्टिस की है कराची की निस्बत अगर देखें। लाहौर की टीम कल मौजूद थी यहाँ स्टेडियम पे जब कोयटा प्रैक्टिस कर रहा था, तो कोयटा ने प्रैक्टिस ज़्यादा की है, बल्कि कराची ने तो कल प्रैक्टिस की ही नहीं। तो ये भी एक मौका है। बहरहाल अब प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है, कल हम फिर हाजिर होंगे आपके सामने। उस वक्त तक के लिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।